हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऋतिक दीक्षित मोटिवेशन में। तो आज जो हम बात करने वाले हैं कि जो डिसिप्लिन है वो मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी क्यों होता है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज मैं आपसे एक बहुत अच्छा सवाल पूछने वाला हूं और एक बहुत बड़ा आपको सच भी बताने वाला हूं। आपको क्या लगता है कि जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं, क्या उन सभी इंसानों के पीछे का जो राज है वो मोटिवेशन है? नहीं, मोटिवेशन सिर्फ काम को शुरुआत करती है। मोटिवेशन जो होता है वो हमेशा काम को शुरू करवाता है आपसे, लेकिन डिसिप्लिन जो है वो हमेशा आपको मंजिल तक पहुंचाती है। मोटिवेशन का काम शुरुआत कराना है, लेकिन उस शुरुआत से मंजिल तक पहुंचाने का जो काम है वो काम किसका है? वो काम है डिसिप्लिन का। तो चलिए फिर अब हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। और अब हमारे वीडियो पर हम बात करने वाले हैं। मैं आपसे हमेशा अपने वीडियोस में टॉपिक्स में बात करता हूं, पॉइंट्स में बात करता हूं। तो आज भी मैं अपने पॉइंट्स से ही आपसे बात करूंगा। तो आज के लिए हम शुरू कर रहे हैं और हम पहले पॉइंट की तरफ जाते हैं। पहला पॉइंट हमारा वीडियो में ये बोलता है कि मोटिवेशन जो है, मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ एक फीलिंग है और उसके सिवा कुछ भी नहीं है। कभी तो मोटिवेशन हमें क्या करता है कि हमेशा जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं, कोई हम थॉट पढ़ते हैं, तो मोटिवेशन हमें कुछ घंटों तक मोटिवेट करता है। बस वो हमें कुछ घंटों तक मोटिवेट रखेगा। अगर मोटिवेशन से ही सब कुछ हो जाता तो फिर आपके साथ तो बहुत कुछ बदल चुका होता, हमारे साथ भी बहुत कुछ बदल चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मोटिवेशन एक फीलिंग की तरह काम करता है और फीलिंग आपको पता है कि वो समय समय पर बदल जाती है। आप ही लोग मुझे बताइए, आपने कितनी बार मोटिवेशनल वीडियो और थॉट को पढ़ने के बाद अपने आप से ये बात बोली कि मेरी कल से जिंदगी बदलने वाली है? अपने आप से इस चीज को पूछिएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मोटिवेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक फीलिंग की तरह हमारे अंदर काम करता है, उसके सिवा उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। अब इसके बाद में हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा ये बोलता है कि डिसिप्लिन क्या है। डिसिप्लिन क्या है? तो देखिए, इस चीज को जो मैं समझता हूं कि डिसिप्लिन एक आपके आगे कहा जाए सिंपल वर्ड्स में, तो वो आपके आगे एक मजबूरी की तरह काम करता है। चाहे वो धूप हो या ना हो, छाया हो या ना हो, बारिश हो या ना हो, धूप हो या ना हो, ये कुछ भी चीजें हों या ना हों, लेकिन आपको काम करना ही करना है। चाहे आप थके हुए हों, चाहे आप अभी कोई काम करके आ रहे हों, लेकिन डिसिप्लिन के अंडर में अगर वो काम आपको दोबारा करना है तो करना है। तो डिसिप्लिन में आप अपने काम को नहीं बोल सकते हैं। तो डिसिप्लिन जो होता है, डिसिप्लिन इसलिए जरूरी होता है और डिसिप्लिन में हमें यही चीज ध्यान रखनी होती है कि हमें काम करना ही करना है, हम उसके सिवा कुछ और नहीं कर सकते। काम हमें करना ही करना है, ये हमारा डिसिप्लिन ही है। तो डिसिप्लिन आपको समझ आया कि डिसिप्लिन क्या होता है? धूप हो या छांव हो, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बारिश हो चाहे तूफान आए, थकान हो या ना हो, लेकिन काम आपको करना ही है। इसके बाद में अब हम करते हैं थर्ड पॉइंट की बात। थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट हमारा हमसे ये कहता है कि आप एक कहानी को लीजिए जैसे कि अलार्म की कहानी है। अब थर्ड पॉइंट में आप अलार्म को लीजिए। अलार्म क्या करता है कि अगर आप मोटिवेट होकर के बैठे हैं, आपको लगता है कि मोटिवेशन इज अ गुड थिंग, देन आप मुझे बताइए कि आपने अलार्म भर रखा है, तो जो मोटिवेशन से एकदम से ये लगेगा कि हाँ मैं कर लूंगा, तो मोटिवेशन वाला जो पर्सन होता है या मोटिवेशन ये कहता है कि ठीक है, आज सो जाओ, कल से करेंगे। मोटिवेशन आपसे ये कहेगा, आपने 5 बजे का अलार्म लगा रखा है, वो आपसे ये कहेगा आज सो जाओ, मैं कल से शुरू करूंगा। लेकिन अगर आप एक डिसिप्लिन पर्सन है तो डिसिप्लिन आपसे ये कहेगा कि अभी के अभी उठो और उठ के काम करो, क्योंकि डिसिप्लिन आपको काम करने पर जोर डालता है। डिसिप्लिन आपके काम करने पर जोर डालता है। वहां आपको काम करना ही करना है, हर हाल में काम करना है आपको वहां पर। तो जो अलार्म की कहानी है वो यही कहानी है। अलार्म की कहानी हमें यही सिखाती है कि जब मोटिवेटेड एक पर्सन काम करने को शुरू करता है
तो मोटिवेशन वाले का क्या काम होता है कि वो ये सोचता है कि मोटिवेशन कहेगा कल से मैं शुरू कर दूंगा, लेकिन जो डिसिप्लिन पर्सन है वो क्या करेगा, वो कहेगा उठो, टाइम हो गया है, अब मुझे काम करना शुरू कर देना है। और उसके बाद में डिसिप्लिन हमसे जब हमें उठाता है तो हमसे एक बात और कहता है कि उठो, अगर नहीं उठोगे तो जो फ्यूचर तुम्हारा इंतजार कर रहा है वो फ्यूचर किसी और कब हो जाएगा। तो इसलिए हमें डिसिप्लिन में ही रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट में मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिम का, तो उसी से आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं डिसिप्लिन के अंदर में। जो लोग मोटिवेट होते हैं, आप देखिए जनवरी में एकदम से जिम भर जाएगी। एक एग्जांपल ले रहा हूं, वो किसी भी मंथ का हो सकता है कि जनवरी में एकदम से जिम भर गई। अब जनवरी में जिम भरी है, फरवरी में आप देखिए आधे लोग हो जाएंगे, और मार्च में सिर्फ वो लोग रह जाएंगे जो लोग डिसिप्लिन्ड होंगे। मार्च में सिर्फ डिसिप्लिन्ड लोग रह जाएंगे, क्योंकि भाई मेरे बॉडी आपकी मोटिवेशन से नहीं बनती है, बॉडी आपकी डिसिप्लिन से बनती है। आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि बॉडी हमारी मोटिवेशन से नहीं, बॉडी हमारी डिसिप्लिन से बनेगी। अगर आप डिसिप्लिन के साथ में कंटिन्यूअसली काम करते रहेंगे तो आपकी एक दिन जरूर होगा कि आपकी बॉडी बन जाएगी। इस चीज को भी हमें ध्यान रखना। ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। इसके बाद में अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की, कि जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, कोई स्टूडेंट है, दो लोग हैं, दो स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट वो है जो क्या करता है कि एग्जाम के एक दिन पहले 10 घंटे पढ़ाई करता है। बहुत पढ़ाई की उसने, एग्जाम के एक दिन पहले उसने 10 घंटे पढ़ाई की। और एक स्टूडेंट है वो डेली एक घंटे पढ़ाई करता है, वो रोज 1 घंटे पढ़ाई करता है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि रिजल्ट किसका बेटर आएगा। तो जिसने 10 घंटे पढ़ाई की थी एग्जाम के एक दिन पहले, या तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेट रहा होगा, या फिर उसे घर पर मार पड़ने का डर होगा। लेकिन जो रोज 1 घंटे पढ़ाई कर रहा है वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, क्योंकि वो उस 1 घंटे को पढ़ने के लिए निकाल रहा है। ये अंतर आप समझिए कि डिसिप्लिन और मोटिवेशन में क्या अंतर बन रहा है यहाँ पर। और धीरे धीरे करके अभी मैं आपको और चीजों को कनेक्ट कराऊंगा ना, आपको समझ आएगा कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन में क्या अंतर होता चला जा रहा है। के बाद में अब हम बात करने वाले हैं हमारे 6 पॉइंट की तरफ। जो हमारा 6 पॉइंट है, वो हमारा 6 पॉइंट ये बोलता है हमसे कि आपको पता है कि आपके समय को चुराने वाला सबसे बड़ा चोर कौन है। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, लेकिन आपके समय को चुराने वाला सबसे बड़ा चोर ये मोबाइल है। देखिए कैसे है ये चोर, आप खुद सोचिएगा। आप आइडिया लगाइए कि आप दिन में कितनी देर मोबाइल को चलाते हैं। आप एक दिन में मोबाइल को कितनी देर चलाते हैं, आप इस चीज को सोचिए, और आप पाएंगे कि आप एक दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे मोबाइल चलाते हैं। बताइए ऐसा है कि नहीं है? किसके साथ में ऐसा नहीं है? सबके साथ में ऐसा है। और ये चीज कहीं ना कहीं तुम्हें इनडिसिप्लिन कर रही है, तुम्हारा टाइम जो है वो बर्बाद कर रही है। हो सकता है कि आपने 2 घंटे का समय किसी और चीज के लिए दिया हो और आप मोबाइल चलाने के लिए बैठ गए। अब जो आपका समय था वो समय अब आपका वहां जाने लगा है। क्यों जाने लगा है? क्योंकि आपने अपना समय उस चोर को दे दिया और आप डिसिप्लिन नहीं हुए। अगर आपको मोबाइल 5 मिनट चलाना था तो 5 मिनट से आपका 6वां मिनट नहीं होना था। आपने 6वां मिनट किया, इसलिए आपका जो समय था वो समय बर्बाद हुआ और आप डिसिप्लिन से दूर हो गए। अब हम बात करने वाले हैं हमारे 7th पॉइंट की तरफ। और 7th पॉइंट जो है वो मेरा 7th पॉइंट ये है कि हम एक्सक्यूज के जाल में फंस जाते हैं। अब एक्सक्यूज किस तरीके से हम करते हैं? आज मेरा ये काम करने का मन नहीं है, आज मैं नहीं करूँगा, मेरे पास लोगों का सपोर्ट नहीं है, लोग मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं, कोई मेरे साथ नहीं चलता है,
कोई मुझे समझता नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें कहीं ना कहीं आपको क्या कर रही हैं, कहीं ना कहीं ये आपके रीजन नहीं है, ये आपके एक्सक्यूज हैं जो आपको उन चीजों से क्या कर रही हैं, रोक रहे हैं, आपको डिसिप्लिन में आने से रोक देते हैं। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप खुद से ही सारे काम करेंगे। रीजन पर मत जाइए, वो आपके एक्सक्यूज हैं जो कि आपको आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं रोक देते हैं। अब हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 की, जिसमें कि हम बात करेंगे कंफर्ट जोन। अब होता क्या है कि मैं कंफर्ट जोन पे ऑलरेडी बहुत वीडियोस बना चुका हूं। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि जब आप डिसिप्लिन में नहीं होते हैं ना, तो उस टाइम पर ये जरूर होता है, कंफर्ट जोन आपको शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है। आप मेरी वीडियोस को देखिए जाके, मैंने वहां कंफर्ट जोन के बारे में बहुत बताया आपको। तो लेकिन आप अगर कंफर्ट जोन में रह करके आप ये सोचिए कि मैं डिसिप्लिन में भी रह लूंगा, दैट्स इम्पॉसिबल। आप कंफर्ट जोन में हैं, आप डिसिप्लिन में नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं लाइफ में सक्सेस करूं, मैं डिसिप्लिन में रहूं, तो आपको कंफर्ट जोन से निकलना होगा। कैसे? एक एग्जाम्पल समझ लीजिए इस चीज का कि अगर आपको 5:10 से पढ़ना शुरू करना है सुबह, तो आप कंफर्ट जोन में रह करके तो 5 बजे उठना भूल ही जाइए। वहां तो आप पढ़ ही नहीं सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? रीजन आपका वही है, क्योंकि 5 बजे कंफर्ट जोन तो आपको उठने ही नहीं देगा। और जब वो आपको उठने नहीं देगा तो बात वही निकल के आएगी कि आप जो है डिसिप्लिन में नहीं रह पाएंगे, और जो डिसिप्लिन है वो आपसे दूर हो जाएगा। तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे 9th पॉइंट की तरफ। 9th पॉइंट जो है वो मैं आपको बहुत एक अच्छी सी टिप्स के साथ बता रहा हूं कि आप 9th पॉइंट में आप इस चीज को समझ लीजिएगा कि आपकी छोटी छोटी आदतें आपको कितना बड़ा डिसिप्लिन में लेके जाती है। आप अपने अंदर छोटी छोटी आदतों को बनाइए, बहुत ज्यादा नहीं, छोटी छोटी आदतें, जैसे कि रोज सुबह 5 मिनट एक्सरसाइज करना, रोज 10 मिनट के लिए वॉकिंग पर जाना, रोज सूरज के निकलने से पहले नहा लेना, रोज कोशिश करके 10 बजे तक सो जाना। छोटे छोटे आदतों को बना के, छोटे छोटे टारगेटों को पकड़ के उन्हें पूरा कीजिए। ये आपकी आदत आपको डिसिप्लिन में लेके आएगी। जब आप अपनी इस चीज की आदत बनाएंगे कि आप डेली छोटे छोटे टारगेट्स को पूरा करेंगे, तो आप अपनी लाइफ में देखिएगा कि ये छोटी छोटी सक्सेस आपको किसी दिन बड़ी सक्सेस से मिला देंगी ले जा करके। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। आज से, अभी से आप छोटी छोटी आदतों को अपना करके उन्हें पूरा कीजिए, और ये छोटी छोटी सक्सेस किसी दिन आपकी बहुत बड़ी सक्सेस को पूरा करेंगी। इसके बाद में अब मैं आपके साथ में नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 की तरफ बढ़ रहा हूं, जहां मैं आपको बता रहा हूं सेल्फ रिस्पेक्ट। देखिए, समझिए, ये बहुत बड़ी चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। जब भी कोई पर्सन मोटिवेट होता है, आपने आज मेरी वीडियो को देखा और देखने के बाद में आपने आज कम से कम 10 टारगेट बना लिए, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं आज सुबह 5 बजे उठूंगा, कल से मैं ये करूंगा, मैं सुबह 5 बजे उठने के बाद में मैं 1 घंटे किताब पढ़ूंगा, मैं लाइब्रेरी जाऊंगा, मैं जिम जाऊंगा। आपने ये सारे टारगेट बना लिए, वेल डन, वेरी गुड। लेकिन बात तो वही है ना, है तो आप मोटिवेट। और जब आप अपने आप से किए हुए वादे को तोड़ देते हैं, जब आप अपने आप से किए हुए वादे को तोड़ देते हैं, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी ही नजरों में गिर जाती है। और जो डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट का भूखा होता है, उसे अपनी नजरों में कभी नहीं गिरना पसंद होता है। एक डिसिप्लिन व्यक्ति होता है वो कभी भी अपनी नजरों में नहीं गिरता है। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हमें अपनी नजरों में नहीं गिरना है। अगर आज आपने मुझसे, अपने आप से वादा किया कि आपको 5 बजे उठना है, तो आपको इतनी बात का ध्यान रखना है, अगर आप एक डिसिप्लिन पर्सन है तो आपको 5 बजे कोई अलार्म नहीं उठाएगा, आप 5 बजे खुद से उठ जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको आपकी खुद की निगाह में
अपने आप से किए हुए वादे को तोड़ना नहीं है, वरना आप एक डिसिप्लिन पर्सन नहीं होंगे और ऐसे मोटिवेशन का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। इसी के साथ में मैं अपने 11th पॉइंट को लेकर के आया हूं, जो कि आपके सामने ये है कि मोटिवेशन जो है, मोटिवेशन क्या है, वो एक नशे की तरह आप पर काम करता है। जो लोग होते हैं वो लोग रोज मोटिवेशन को ढूंढते हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन जो पर्सन होता है वो एक रूटीन को फॉलो करता है। मोटिवेशन से बढ़ने वाला इंसान हमेशा मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड रहता है, लेकिन जो हमारा डिसिप्लिन व्यक्ति होता है, डिसिप्लिन व्यक्ति हमेशा क्या करता है, वो हमेशा एक रूटीन को फॉलो करेगा, वो एक रूटीन को फॉलो करके आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, ना कि वो रोज रोज जाकर के मोटिवेशन को देखेगा, क्योंकि उसे मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। वो एक डिसिप्लिन को फॉलो करने वाला बंदा है। वो डिसिप्लिन में जब रहेगा तो वो हमेशा एक रूटीन को फॉलो करेगा, और रूटीन में ही फॉलो करके इंसान जो होता है वो आगे बढ़ता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब इसके साथ में अब मैं अपने आप को नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर रहा हूं, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 12 है। और पॉइंट नंबर 12 हमसे ये कहता है कि एक इंसान जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, पॉइंट नंबर 12 ये है हमारा, सिंपली टैलेंट से ज्यादा डिसिप्लिन पर्सन जो होते हैं वो सक्सेस होते हैं अपनी लाइफ में। अब इस बात का मेरे का मतलब क्या है? इस बात का मतलब मेरा ये है, मान लीजिए कि मैं बहुत टैलेंटेड पर्सन हूं, ओके, वेल डन, वेरी गुड, आप भी सपोर्ट करेंगे, ठीक है सर आप पर टैलेंट है, आप टैलेंटेड पर्सन है। बट मैं टैलेंटेड पर्सन हूं, मैं अपने टैलेंट से किसी भी काम को शुरू कर सकता हूं। मैंने शुरू कर दिया, वेरी गुड, मैंने शुरू कर दिया, लेकिन मैं उसे टॉप तक नहीं ले जा पाऊंगा। क्यों नहीं ले जा पाऊंगा? बात वही है कि मैं डिसिप्लिन इंसान नहीं हूं, और जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं हो तब तक आपके आइडियाज, आपका टैलेंट, आपकी नॉलेज सब वेस्ट है, उसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? वो इसीलिए नहीं निकलेगा, मेरे में टैलेंट था, मैं कुछ कर सकता था, मैंने उस काम की शुरुआत कर दी, लेकिन मैं कंसिस्टेंसी के साथ उस काम को नहीं कर पाया। अब जब मैं कंसिस्टेंसी के साथ उस काम को नहीं कर पाया तो वो मेरा काम पूरा होगा ही नहीं। अगर मैं एक डिसिप्लिन पर्सन होता तो मैं उस काम को पूरा कर लेता, और पूरा कर लेता तो मैं अपनी लाइफ में सक्सेस भी हो जाता। तो टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो डिसिप्लिन ही है। इसी के साथ में अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 13 पर। और पॉइंट नंबर 13 में मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं कि लाइफ में कभी भी फेल होने से मत डरो। लाइफ में फेल होने से कभी मत डरो। अब देखो, जो एक मोटिवेटेड पर्सन होता है वो क्या करेगा, काम को शुरू किया और वो फेल हो गया, वो रुक गया ना वो, क्योंकि उसके मोटिवेशन में ये थोड़ी ना बताया गया था कि अगर फेल हो जाओ तो उसे दोबारा भी शुरू कर सकते हो। वो रुक गया वहां पर। लेकिन एक जो डिसिप्लिन पर्सन था वो रुकेगा नहीं, उसने कहा कोई बात नहीं, मैं इस बार फेल हो गया, नेक्स्ट टाइम मैं फिर सक्सेस हो जाऊंगा, और मैं नेक्स्ट टाइम के लिए फिर से उसी जोश के साथ में मेहनत करूंगा। और वो उसी के जोश के साथ में जब मेहनत करता है तो नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाता है। इसी के साथ में अब हम पॉइंट नंबर 14 पर बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 14 हमारा ये कहता है कि हमें रोज 1% अपने आप को बेटर करना है। देखिए, आप एक दिन में 100% बेटर नहीं हो सकते, मैं समझता हूं, आप भी जानते हैं इस चीज को। लेकिन क्या हम डेली अपने आप को 1% बेटर नहीं कर सकते हैं? क्या हम डेली अपने आप को 1% करके डिसिप्लिन में नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं ना। तो हम डेली 1% अपने आप को अगर बेटर करने की कोशिश करेंगे तो आप मुझे बताइए कि 1 साल में आपकी स्थिति क्या होगी, आप कहां पहुंच चुके होंगे। अगर आप डेली अपने आप को 1% बेटर करते हैं तो आप देखिए कि आप 1 साल में बिल्कुल बदल चुके होंगे, आपका फॉर्मेट खुद का बिल्कुल बदल गया होगा।
तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि हमें डेली 1% अपने आप को बेटर करने की कोशिश करनी। अब इसी के साथ में मैं आपके साथ में नेक्स्ट एक पॉइंट नंबर जो हमारा 15 है मैं उसको शेयर करने वाला हूं। पॉइंट नंबर 15 हमारा ये कहता है कि फ्यूचर का सच क्या होगा जो इंसान मोटिवेशन और डिसिप्लिन में है। मोटिवेशन में पढ़ने वाला इंसान 5 साल बाद सिर्फ एक्सक्यूज देगा। अगर आज मैं एक मोटिवेटेड पर्सन रहूंगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ 5 साल बाद एक्सक्यूज दूंगा। लेकिन अगर मैं डिसिप्लिन पर्सन हूं तो मेरा एक रिजल्ट होगा जो रिजल्ट दुनिया के सामने आएगा। तो फ्यूचर का सच यही है कि मोटिवेटेड पर्सन 5 साल बाद सिर्फ एक्सक्यूज देगा और डिसिप्लिन जो पर्सन है वो 5 साल बाद आपको रिजल्ट देगा। अब हम इसी के साथ में आपको नेक्स्ट आपके साथ में पॉइंट हम शेयर करते हैं। पॉइंट नंबर हमारा 16, जो कि पॉइंट नंबर हमारा 16 है वो हमसे ये कहता है कि एक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जो चीजों को सोचते हैं या जो चीजों को आप समझते हैं, आप इस चीज को अपने दिमाग में रखिए कि एक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। आप 100 वीडियोस देखने से अच्छा है कि आप 1 घंटा काम कर लो। आप 2 घंटे बाजार घूमने से अच्छा है कि आप आधे घंटे अपने फ्यूचर के काम के लिए लगा दो। ये चीज ज्यादा बेटर है समय को बर्बाद करने से, क्योंकि ये आपके फ्यूचर में काम आने वाली चीज है। चलिए, तो अब इसके बाद में मैं आपको पॉइंट नंबर 17 पर बात करता हूं, जो कि हमारा ये कहता है कि परफेक्ट टाइम का कभी भी वेट मत करो, कल का कभी भी वेट मत करो, क्योंकि ना तो कल कभी आता है ना परफेक्ट टाइम कभी आता है। आप परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं, आप परफेक्ट मूड का वेट करते हैं, आप परफेक्ट चीजों का वेट करते हैं और ये चीजें कभी नहीं आती हैं। आप ये सोचिए, मैं पढ़ना शुरू करूंगा, अभी मेरा मूड नहीं है, अभी मेरा मन नहीं कर रहा है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अब आपके पास ये चीजें नहीं हैं, आप इंतजार करें, ये चीजें आपके पास कभी आएंगी भी नहीं, क्योंकि सही समय, सही दिन, सही वक्त ये चीजें कभी किसी के पास आती नहीं हैं। इस चीज का सही समय का वेट करना बंद कर दीजिए। अब हम बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 18 में, जिसमें यह कहा गया है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि होते हैं उनकी आदतें क्या होती हैं। सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने काम पर फोकस करते हैं। उन्होंने जो अपने सक्सेस होने के लिए जो रूटीन बनाए होते हैं वो हमेशा उन्हीं रूटीन को फॉलो करते हैं, ना कि वो एक्सक्यूज देके उनसे बचने की कोशिश करते हैं, ना वो सही समय का इंतजार करते हैं, ना वो सही लोगों का, ना वो कल का, वो किसी का भी इंतजार नहीं करते हैं। सक्सेसफुल लोगों की यही सबसे बड़ी आदत होती है, वो अपने आप को इस तरीके से डिसिप्लिन में रखते हैं कि जो वो काम करना चाहते हैं वो उस काम को तरीके से कर सकें। तो ये सक्सेसफुल लोगों की आदत है और यही आदत हमें और आपको भी अपनानी चाहिए। इसके बाद में अब मैं पॉइंट नंबर 19 पर आपसे बात करने वाला हूं कि आप अपने आप को 30 दिन का चैलेंज दीजिए। अगर आप अपने आप को 30 दिन का चैलेंज नहीं दे सकते हैं, आप शुरू कीजिए 1 वीक। आप 1 हफ्ते का अपने आप को चैलेंज दीजिए। एक रूटीन बनाइए, सुबह उसमें जल्दी उठने का टाइम डालिए, पढ़ने का टाइम डालिए, जो भी आपका टाइम टेबल है, एक स्केड्यूल है, आप उसे बनाइए और 1 हफ्ते डिसिप्लिन में रह करके उसे फॉलो कीजिए। और उसको फॉलो करने में 1 भी सेकंड की आपकी लेट नहीं लगनी चाहिए। ना कोई रीजन, ना कोई एक्सक्यूज, सिर्फ और सिर्फ वो 30 डेज या 7 डेज का जो चैलेंज आप अपने आप को दे रहे हो वो हर हाल में फॉलो कीजिए।
जिससे कि आपकी जिंदगी जो है, आप कुछ समय बाद, अगर आपने पहले वीक में उसको फॉलो किया, फिर उसके बाद में आप धीरे धीरे करके आपने 1 महीना पूरा किया, 1 महीने से 1 साल पूरी हुई, तो आप देखिएगा कि आपकी जिंदगी जो है वो बदलनी शुरू हो जाएगी, आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अब मैं लास्ट पॉइंट नंबर 20 पर बात करने वाला हूं, अपनी आदतों को मजबूत बनाओ। अब देखो, इससे मेरे कहने का मतलब क्या है? इससे मेरे कहने का मतलब ये है, मोटिवेशन 1 या 2 दिन का होता है, लेकिन डिसिप्लिन जो होता है, डिसिप्लिन से आपकी आदतें क्रिएट होती हैं, आपकी हैबिट्स क्रिएट होती हैं, और उन्हें इतना मजबूत बनाती है हमारी डिसिप्लिन, कि हमारी जब आदतें मजबूत बन जाती हैं तो जो हम अपने फ्यूचर में पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, वो सारी चीजें हमें मिलती हैं, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली उसी पर पूरा फोकस करते हैं, और जब हम उस पर फोकस करते हैं तो वो चीजें हमें मिल जाती हैं। तो आप मेरी इन बातों से सहमत होंगे, जो मैंने अपनी समझ करके आपसे कुछ बातें बताई हैं, जो मुझे समझ आती हैं, उन बातों को मैंने बताया है। और मैं जाते जाते आपको एक लास्ट बात बोलते हुए जा रहा हूं कि आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, मोटिवेशन की जगह आप डिसिप्लिन पर जाइए, और आप मोटिवेशन की जगह अगर डिसिप्लिन पर जाएंगे तो आप अपनी लाइफ में 100% सक्सेस होंगे। ये मेरी लास्ट बात थी आपसे, और अब मैं इस वीडियो को यहां पर पूरा कर रहा हूं, और मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ समझ आया हो, कुछ फॉलो करो आप उसे, तो मुझे वापस आके कमेंट में बताइए जरूर, और अगर कहीं मैं गलत हूं तो प्लीज लेट्स मी क्लियर एंड करेक्ट मी। मुझे उस चीज को क्लियर करना और मुझे करेक्ट करना, क्योंकि अभी मैं भी कहीं ना कहीं शुरू कर रहा हूं चीजों को, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और आप उसको समझ भी रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं हमारा। और अगर किसी भी तरीके का कोई टॉपिक ऐसा है जिस टॉपिक को आप ये चाहते हैं कि मैं उसके लिए आपके लिए काम करूं, मैं उसको समझाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उस टॉपिक पर भी मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर। थैंक यू।